पौने 12 बजे दोनों घर से चले। हे एवरीवन, तो आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का सेकंड वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ। आप लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इसके लिए मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। तो चलिए प्लीज़ इस बार ज़रूर से रिस्पॉन्स करना, ठीक है, कि आप लोगों को क्या ऐसी क्लासेस चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आज है सेकंड वीडियो इस चैप्टर का। तो चलिए इसके आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। तो देखना एनसीईआरटी में ना ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया है, प्लांट्स का नाम दिया है और उसका जो लाइफ स्पेन है वो आपको फिल करने के लिए दिया है। तो फटाफट से फिल कर लीजिए मेरे साथ। फर्स्ट है बनाना। तो बनाना का क्या होता है 25 ईयर्स। ओके, बनाना का 25 ईयर्स होता है। काऊ का होता है 20 to 25 ईयर्स। काऊ का लाइफ स्पेन, ठीक है, लाइफ डिटेल में बात कर चुके हैं। पैरट का होता है 140। अरे क्या लिख रही हूँ मैं, अच्छे से लिख जा, 140 ईयर्स, ठीक है। सोचो पैरट 140 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, हम लोगों से ज़्यादा। ये एक स्पेसिफिक की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई 2 to 3 वीक्स इसका लाइफ स्पेन होता है। हॉर्स की बात करूँ तो 60 ईयर्स। ओके, राइस प्लांट की बात करूँ तो 3 to 4 मंथ्स। आई होप कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। बनियन ट्री का होता है 200 to 300 ईयर्स। ओ माय गॉड, सोच रहे हो 200 से 300 साल तक एक बनियन ट्री जिंदा रह सकता है। ओके, सो एलिफेंट जो है वो 90 ईयर्स तक जो है जिंदा रह सकता है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, बनियन ट्री, राइट। ह्यूमन अगर ऐसा जिंदा रह गया ना तो धरती को वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में ख़त्म कर देगा, ठीक है। आई होप सो कि हम लोग इतना दिनों तक जिंदा नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है, ये जो ट्री है, ये जो प्लांट है ये हमारे लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं पहुंचाती है, बल्कि हमें बेनिफिट ही पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं रोज़ की। रोज़ का लाइफ स्पेन होता है 5 to 7 ईयर्स। ओके, रोज़ प्लांट का। डॉग की बात करें तो डॉग का होता है 25 to 30 ईयर्स, ठीक है जी। तो ये हैं, इन तमाम लाइफ स्पेन्स को आप जरूर से नोट कर लीजिए। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। वैसे हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब दो टाइप की ही रिप्रोडक्शन है। तो एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया। ओके, नाउ इधर हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तुम्हें पता है मैं बार बार क्यों बोलती रहती हूँ, ताकि लिखा हो जाए। वैसे साइलेंट मूड में मैं हो जाऊंगी ना तो थोड़ा अजीब लगता है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, इसमें ना सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होती है, सिंगल पेरेंट से। और अगर मैं बात करूँ एसेक्सुअल मतलब ए पेरेंट की ही ज़रूरत पड़ती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सिंगल पेरेंट नहीं, इसमें हमें मेल चाहिए प्लस फीमेल चाहिए, दोनों की भागीदारी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कार्यक्रम है वो होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फीचर ही है, डिफाइनिंग फीचर ही है क्या, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स यानी इसमें मेल के गैमेट बनेंगे, जिसे जनरली हम क्या कहते हैं, अगर ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म, राइट। और फीमेल का जो है गैमेट बनेगा, जिसे हम ओवम कहते हैं। दोनों फ्यूज़ करते हैं, जायगोट बनते हैं और हम इस धरती पर आते हैं और जनरेशन चलती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो है गैमेट्स ही नहीं बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगी, गैमेट बनेंगे बट फ्यूज नहीं होंगे, नो नेवर फ्यूज। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफाइनिंग फीचर ही है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो फिनोमिना का नाम क्या है जहाँ पर गैमेट्स का जो है वो फॉर्मेशन तो होता है
लेकिन फ्यूजन नहीं होता है ऑफ कोर्स, तो वो है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, पार्थिनोजेनेसिस में ना मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। 3 कैरेक्टर होते हैं, एक क्वीन, ड्रोन और वर्कर बीज। जो क्वीन और वर्कर बीज होते हैं वो फीमेल होते हैं, ड्रोन जो है वो मेल होते हैं, ठीक है। अब देखो पार्थिनोजेनेसिस में अच्छा डिटेल में बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। और यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली 2 पेरेंट्स से होती है, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। क्या? जो हमारा अर्थवॉर्म होता है ना, अर्थवॉर्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। मतलब ये एक अर्थवॉर्म है, मान लो, ठीक है, मानने में किया जाता है, ड्राइंग पर मत जाना। ये एक मान लो अर्थवॉर्म है और ये जो है दूसरा अर्थवॉर्म है, ठीक है, ओके। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गैमेट का जो है निर्माण करते हैं, ये भी गैमेट का निर्माण करते हैं। बट ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने गैमेट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब इसका फीमेल गैमेट इसको दे देता है और इसके मेल गैमेट को ये ले लेता है, तो ये फ्यूज़ करती है, तो होता इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। बट यहाँ पे जो है सिंगल पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। किससे? सिंगल पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। मतलब तुम ही वो माता पिता तुम ही वो वाला सिचुएशन। अब देखो अर्थवॉर्म तो जनरली हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते ही होंगे, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर मैं बात करूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो पार्थिनोजेनेसिस जनरली किस में देखने को मिलता है, चलो ये कमेंट में बताओ, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जनरली यही डिफरेंस होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पार्थिनोजेनेसिस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के मेंबर है तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाओ, ठीक है। सो थैंक यू।